पैराफिन, याद रखेंगे। पैराफिन किसे कहते होगा, क्या होगा, मेथ। 2 है तो क्या जुटेगा, एथ, क्या होगा, एथ। 3 है तो कितना होगा, प्रोप, 3 है तो क्या होगा, प्रोप। 4 है तो ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट। 5 है तो क्या होगा, पेंट। 5 है तो क्या होगा, पेंट। 6 है तो क्या होगा, हेक्स, क्या होगा, 6 हेक्स, हेक्स हो गया। 7 हेप्ट, 7 में हेप्ट। हाइड्रोकार्बन ये आपका क्लास 10th केमिस्ट्री में है और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल क्या हो, हाइड्रोजन हो और क्या हो, हाइड्रोजन हो। ओनली क्या रहेगा, ओनली जानते हैं ना, सिर्फ केवल क्या रहेगा, हाइड्रोजन, क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। यानी कि वैसे यौगिक, अब देखिए यौगिक कहलाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। ठीक है जी, चलिए कार्बन को भी इंग्लिश सीख करते रहे। देखिए कार्बन, अगर आपसे पूछ दे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रो बन गया है यहाँ, और कार्बन, कार्बन है। हाइड्रोजन से, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन है तो कार्बन है, एकदम स्पष्ट क्लियर है। वैसा यौगिक जिसमें केवल क्या हो, हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर है। चलिए अगर बात करें एग्जाम्पल की, क्या बात करें, एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अगर आपके एग्जाम में आए ना तो आप ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन का डैश मारिएगा, लिखिएगा केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर लिखिएगा जैसे, क्या लिखिएगा, जैसे CH4 एग्जाम्पल। देखिए CH4, अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, ये जो यौगिक है ना, कौन कौन है इसमें बताइए, क्या सब है इसमें, ध्यान दीजिएगा। C से क्या होता है, C से कार्बन, H से क्या होता है, हाइड्रोजन, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कौन है, कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। फिर आगे देखिए C2H6, देखिए कार्बन है और कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए C3H6 कर दे रहे, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, क्यों, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन, और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आएगा और क्या आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। पहले बतलाइए हाइड्रोकार्बन जो नाम है वो पहले समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि हाइड्रोकार्बन का प्रकार बतलाइए, तो देखिए आप याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला प्रकार का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या नाम है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आप विलयन में पढ़े होंगे संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहाँ आप हाइड्रोकार्बन लगा दीजिए। पहला क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आता है असंतृप्त, क्या आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या तीसरा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद देखिए 4 नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये चारों प्रकार का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है तो इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन परिभाषा लिखिए, एग्जाम्पल लिखिएगा और उसके प्रकार का नाम लिख दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दीर्घ उत्तरी में आ जाए तो आपको चारों प्रकार का क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा, और उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना होगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है क्या है, देखिएगा पहला नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो शुरू करें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, देखिए नाम है पहला क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, तो देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो क्या जवाब देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए एकदम डिफिनेशन आप अपने से बनाइएगा। वैसे हाइड्रोकार्बन,
चूंकि संतृप्त है हाइड्रोकार्बन है, यानी कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, आपको पता है कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन की परमाणु संख्या 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, क्या आएगा, 2 4। और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजकता कितना हो गया, अष्टक पूरा करने के लिए 4, तो संयोजकता भी कितना हो गया, 4। तो ये जो संयोजकता है, ये चार को संयोजकता हुआ, तो इसका जो चारों जो संयोजकता है वो एकल बंधन द्वारा जुड़ी होगी। क्या होगी, एकल बंधन द्वारा जुड़ी होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कार्बन के कितने संयोजकता है, 4 संयोजक। कितनी संयोजकता है, 4 संयोजकता है। और वो किससे जुड़े रहेंगे, संयोजकताएं कितने, 4 संयोजकताएं, वो किससे जुड़े होंगे, एकल बंधन द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हो। यानी कि इसको लिख सकते हैं एकल बंधन, यानी कि एक बंधन भी कह सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ में आया जी। देखिए एक बार फिर से अगर आपसे पूछ दे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसे हाइड्रोकार्बन, क्या लिखेंगे, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, कार्बन कितने संयोजकता, 4 है, तो चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है, एकल बंधन द्वारा जुड़ी होती है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना वो अधिक क्रियाशील नहीं होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील नहीं होता है, अधिक क्रियाशील नहीं है। अगर ये अधिक क्रियाशील नहीं है, याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील है, नहीं है, और इसीलिए इसे, यानी कि ये अधिक क्रियाशील नहीं है, इसी कारण इसे हम लोग कहते हैं पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन। याद रखेंगे, पैराफिन किसे कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, पैराफिन कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपका क्या जवाब आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और पैराफिन क्यों कहते हैं, तो ये अधिक क्रियाशील नहीं होता है, इसलिए क्या इसे कहते हैं, पैराफिन। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में पूछ दिया आपसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन क्यों कहते हैं, तो लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अधिक क्रियाशील नहीं होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील यह नहीं होता है, इसलिए से क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। उसके बाद देखिए, आपको बतलाए थे कि कोई भी आदमी जो होता है उसके कितने नाम होते हैं, 2 नाम होते हैं। जैसे आप ही लोग हैं, तो एक नाम तो होगा ही, और एक कॉमन नाम होगा, और एगो अलग से एक घर पे नाम होगा, और एगो स्कूल या कॉलेज या कोचिंग में अलग नाम होगा कि नहीं होगा जी, जिसे हम लोग कहते हैं उपनाम से बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार कार्बन के भी कितने नाम हैं, कार्बन यौगिक कितने नाम हैं, 2 नाम है। कल बतलाए थे पिछले क्लास में कि कार्बन यौगिक को कितने नाम हैं, 2 नाम है। पहला नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नेम। क्या कहते हैं, कॉमन नेम। और दूसरा नाम क्या आता है हमारा, उसको कहते हैं यूपेक। क्या कहते हैं, यूपेक नेम, यूपेक नेम। तो देखिएगा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यूपेक प्रणाली के अनुसार, यानी कि यूपेक के अनुसार, यानी कि जो पूरी दुनिया में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉमन नेम क्या पूरी दुनिया में चलते हैं, नहीं, कॉमन नेम बदलते हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं, यूपेक नेम पूरी दुनिया में एक ही जैसा रहती है। ठीक है, इंटरनेशनल है, इसलिए आप याद रखेंगे कि यूपेक प्रणाली के अनुसार, किसके अनुसार, यूपेक के अनुसार, यूपेक सिस्टम के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। कहेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। और किसके अनुसार, यूपेक सिस्टम के अनुसार। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने नाम आ गया, 3 गो नाम आ गया, एक पैराफिन आ गया, एक एल्केन है, और एक स्वयं तो क्या है, संतृप्त है। एल्केन कहे, पैराफिन कहे और संतृप्त कहे, तीनों अलग अलग होगा कि एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, पैराफिन इसे क्यों कहते हैं, ये अधिक क्रियाशील नहीं है। और एल्केन किसके अनुसार कहते हैं, यूपेक सिस्टम यानी प्रणाली के अनुसार। अब देखिए, अब यहाँ से आपका और स्टार्ट होता है एल्केन, अब नामकरण स्टार्ट होगा। देखिए याद रखेंगे, एल्केन का अगर आपसे पूछ दे सामान्य सूत्र, क्या पूछे, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा सामान्य सूत्र CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, CN
H2N प्लस क्या होता है 2 होता है, जहां n का मान क्या होगा, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहां तक जाना है आदि कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे पिछले क्लास में आपको बतलाए थे कि कार्बन परमाणु की अगर संख्या 1 रहती है तो मूल शब्द क्या होती है, मेथ होती है। क्या होती है, मेथ होती है। तो याद रखिएगा एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या के मूल शब्द में क्या जुड़ता है, अंत में देखिए नाम से यहाँ तुरिए, इसको अंत में तुरिए एल्केन, तो अंत में क्या रहा है, एन आ रहा है, क्या रहा है, एन आ रहा है, समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, एल्केन अंत में क्या रहा है, एन आ रहा है, क्या रहा है, एन, यानी कि मूल शब्द कार्बन परमाणु क्या आएगा, मूल शब्द। अब प्लस में क्या जुटेगा, एन, ए पर है ना, एक होता है एक क्या होता है आई, तो यहाँ पे एन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एन, या एन को हम लोग क्या लिखते हैं, एक देते हैं ऊपर, ये ना ए हो गया। तो देखिए कार्बन परमाणु क्या देंगे, मूल शब्द, संख्या के आधार में मूल शब्द, और क्या आएगा, एन। आप बतलाइए कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, क्या है, 1 है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगर कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो क्या जुटेगा, मूल शब्द, मेथ होगा, क्या होगा, मेथ। 2 है तो क्या जुटेगा, एथ, क्या होगा, एथ। 3 है तो कितना होगा, प्रोप, 3 है तो क्या होगा, प्रोप। 4 है तो ब्यूट, क्या होगा, ब्यूट। 5 है तो क्या होगा, पेंट, 5 है तो क्या होगा, पेंट। 6 है तो क्या होगा, हेक्स, क्या होगा, 6 हेक्स, हेक्स हो गया। 7 हेप्ट, 7 में हेप्ट। 8 क्या हो गया, ऑक्ट, ऑक्ट ना, ऑक्ट। 9 नॉन, और 10 देख, और 10वां में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 10 तक ही आप रखेंगे तो सफिशिएंट है आपके लिए, यहीं तक, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया। देखिए ये ही आपको याद नहीं है फिर आगे आप दिक्कत होने वाले है, क्योंकि अब नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नामकरण करने वाले हैं। तो देखिएगा तो इसका सदस्य का नामकरण कर रहे हैं, किसका, एल्केन का, किसका, एल्केन के सदस्य का नाम। 10 को करेंगे हम, 2-3 का बतला देंगे, आप आगे कर लेंगे 10 तक, कम से कम बतलाएं, कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, एक बॉक्स में लिख रहे हैं सामान्य सूत्र, क्या लिख रहे हैं, सामान्य सूत्र। बतलाइएगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। अब देखिए कोई कहेगा सर जी कार्बन परमाणु संख्या आप 1 लीजिए, कोई कहेगा 5 लीजिए, कोई कहेगा 10 लीजिए, कोई कहेगा 2 लीजिए, कोई कहेगा 6 लीजिए, यानी कि अलग अलग आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम एकदम सीरियल से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अगर आप सीख जाते तो कितना भी रहेगा तो आप क्या कर लेंगे, नहीं बना लेंगे, जरूर बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे n का मान क्या आएगा, लिखा है था जहां n बराबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ यानी कि दूसरा बॉक्स में ले रहे हैं n का मान, किसका मान ले रहे हैं, n का मान। उसके बाद देखिए अनुसूत्र आएगा कि नहीं आएगा, अगर n का मान 1 रखेंगे तो C1 यानी कि C 1 है तो C लिखेंगे, 2 एकम 2 और 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि CH4 आएगा। तो यानी कि इसका सूत्र कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अनुसूत्र कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुसूत्र, अनुसूत्र। उसके बाद देखिए आपको बतलाए थे कि मूल शब्द में क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, और इसको हम लोग कहते हैं पूर्व लग्न कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या क्या करना है बतलाइएगा, मूल शब्द, मूल शब्द क्या जोड़ना है, इसके साथ एन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको बताना है यूपेक नेम, क्या बताना है, यूपेक नेम, IUPAC, यूपेक नेम। चलिए ये हो गया आपका, चलिए लोगो हटा दे रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है जी, देखिएगा आ गया, इतना बात समझ में आया जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा ब्लैक से ही कर रहे हैं, n का मान पहले क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखिए मान को पुट के ना, देखिए C है तो n का मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1, तो C हो जाएगा 1 लिखे जाना, लिखिए, फिर H आएगा 2 गुना 1 और जोड़ क्या हो जाएगा 2, यानी कि CH 2 एकम 2 प्लस में 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा CH4, यानी कि n का मान जब कितना रहेगा
एक रहेगा तो इसका सूत्र क्या निकलेगा, CH4 निकलेगा। क्या निकलेगा, CH4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन क्या है यहाँ पर, एक है, तो मूल शब्द प्लस N, तो मूल शब्द यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मूल शब्द क्या आएगा, जब एक रहता है तो क्या आता है, मेथ आता है। क्या आता है, मेथ। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम मेथ, मेथ प्लस क्या आएगा, N। यही ना मूल शब्द था मेथ प्लस क्या हो गया, N। अब को बदलाए थे ए जो ऐसे होता है तो एक जाएगा ऊपर, तो देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, अब समझे मेथेन किसका सदस्य है, एल्केन का। किसका है, एल्केन का। ठीक है, अब N का मान एक लिए थे, क्या लिए थे, एक। अब सपोज करते हैं कितना ले, हम 2 लेते हैं, 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2। तो 2 पे कैसे बनेगा बताइएगा, 2 यहाँ पे रखें, देखिए N का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। अब देखिए N है तो गुना में, तो 2 दूना कितना होगा, 4, और प्लस में कितना है, 6, तो C2H6 हो गया। ठीक है, मूल शब्द कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो बतलाइएगा कि जब कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो मूल शब्द क्या होता है, एथ होता है। क्या होता है, एथ। यानी कि लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे, एथ प्लस N। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। क्लियर है, चलिए 2 हो गया। उसके बाद लेते हैं 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा, C3। 3 दूना 6, 2 8। आप इतना याद रखिए, जितना रखेंगे उसका 2 गुना उसमें कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। देखिए ना 2 है ना, अब 3 रखिए, तो 3 है ना, तो 3 दूना 6, और 6 2 8, तो C3 क्या हो जाएगा, H8। अब मूल शब्द यहाँ पे क्या आएगा, जब कार्बन परमाणु संख्या 3 होता है तो मूल शब्द क्या होता है, प्रोप। तो प्रोप प्लस क्या हो जाएगा, N। प्रोप प्लस N क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझे, चलिए एक और रख दे, चलिए 4 भी रख ही देते हैं। देखिए जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4, और 4 दूनी 8 है 2 10, अभी बोले ना, H10 हो जाएगा। ठीक, इसका क्या बनेगा, ब्यूट, ब्यूट प्लस क्या बन जाएगा, N। क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसी तरह आप 4 5 6 7 8 9 10 का बनाएंगे। अच्छा एक बात और बतलाइए कि ये तो 4 का हो गया, अगर मान लो 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया, तो देखिए अगर 10 आएगा तो क्या होगा, देखिएगा 10 रख रहे हैं, बोलिए अनुसूत्र क्या बनेगा, C10, 10 दूना 20 और 2 H22, C10 H22 होगा। अब बतलाइए इसमें डेक प्लस क्या बनेगा, N। डेक प्लस N क्या बनेगा, डेकेन। क्या बन गया, डेकेन। ठीक है, ये था आपका एल्केन। क्या था, एल्केन। आप लिख लेंगे जो बाकी है, अब आपका काम है SW में आप करके आएंगे। ठीक है, देखिए अब आपका ये हो जाता है, क्या पता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाती है, समाप्त होती है। क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन समाप्त होती है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन समाप्त हुआ तब क्या शुरू होगा, अब असंतृप्त। क्या होगा, तो पहले आप इसको क्या कीजिएगा, लिखिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, नोट डाउन जल्दी से कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जी जल्दी से कीजिए नोट डाउन।